लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड करने के खिलाफ आज विपक्ष ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्ष के सांसदों ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया और संसद के गेट नंबर 1 से अंबेडकर प्रतिमा तक मार्च निकाला। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि संसद भवन में विपक्षी पार्टियों के जो सांसद हैं प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं। संसद के गेट नंबर 1 से जो है अंबेडकर की मूर्ति तक जा रहे हैं। इसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार अधीर रंजन चौधरी को संसद की अहम समितियों में शामिल होने से रोकना चाहती है। अधीर रंजन चौधरी जी के चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी न आए और सीएजी की रिपोर्ट में भी कोई हिस्सा न ले, क्योंकि जो कमियां हैं, सरकार की गलतियां हैं, वो सीएजी में बताते हैं। तो उससे दूर करने के लिए उनको ऐसा सस्पेंड किया है कि 1 दिन 2 दिन कहीं टाइम नहीं बताया। संसद परिसर में विरोध मार्च से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का विरोध करने की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। दरअसल अधीर रंजन चौधरी को निलंबित करने का मामला प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है। कमेटी की रिपोर्ट आने तक अधीर रंजन चौधरी सस्पेंड रहेंगे। इसलिए विपक्ष इस फैसले पर सवाल उठा रहा है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधीर रंजन चौधरी हमेशा बेबुनियाद और देश की छवि गिराने वाले आरोप लगाते हैं और कभी माफी नहीं मांगते। उसी टाइम मैंने बोला माफी मांगो, कम से कम खेद प्रकट करो, रिकॉर्ड में है ये। उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके इतना ही नहीं, जब भी कोई बोलते हैं कम से कम 10 बार हर बार उठते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ये इनका हैबिट बन गया है। वहीं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी अधीर रंजन के खिलाफ कार्रवाई को जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी को गाली देने की छूट नहीं है। प्रजातंत्र में मर्यादाओं की एक हद होती है। प्रजातंत्र में क्या गाली देने के लिए अपने सिरमौर को, अपने परिवार को, अपने पिता तुल्य लोगों को छूट है क्या? अधीर रंजन के निलंबन का मामला लोकसभा में भी गूंजा। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विपक्षी सदस्यों ने सदन में हंगामा किया, जिसके बाद कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ा। 11 बजे स्पीकर ओम बिरला के आसन पर पहुंचते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद कुछ ही मिनटों में कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, तब भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस दौरान विपक्षी सांसद सेव डेमोक्रेसी लिखे पोस्टर लिए हुए भी दिखाई दिए। विपक्ष की नारेबाजी के बीच पीठासीन सभापति किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी ने जरूरी कामकाज निपटाए। लोकसभा में जीएसटी संशोधन विधेयक भी पारित किया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 30 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है। 12:30। राज्यसभा की कार्यवाही के अंतिम दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सदस्यों के निलंबन का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने लोकसभा से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का भी विरोध किया और कहा कि उन पर मामूली आधार पर कार्रवाई कर दी गई। हमारे अधीर रंजन चौधरी साहब को निलंबित किया गया है, वो फिल्म ग्राउंड। उन्होंने इतना ही बोला, नीरव मोदी। नीरव मीन्स शांत, साइलेंट। अरे मुंह, इसीलिए नीरव मोदी बोले तो इसके ऊपर आप सस्पेंड करते हैं। हालांकि सभापति ने दूसरे सदन का मामला होने का हवाला देकर खड़गे को शांत करने की कोशिश की। It happened in the other house. अरे अदर हाउस सर, आई एम प्लीडिंग विथ यू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ दिस हाउस, बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी। I will react, sir. I will react. यू हैव टू। ऐसा नहीं होता सस्पेंड करना। इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नेता सदन पीयूष गोयल ने सभापति जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद पर 1 साल का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की बारी आई तो उन्होंने भी उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी। इस बीच उन्होंने उपसभापति से माइक बंद न करने की भी अपील कर दी। आपसे विनती है, जल्दी माइक बंद मत करो साहब, मेरा एक विनती है। इसके बाद खड़गे ने राज्यसभा के कुछ सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई के साथ अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का भी मुद्दा उठा दिया, जिससे सदन में हंगामा होने लगा। इतने लोगों को इस सदन से सस्पेंड किया गया और प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया गया,
6 लोगों को किया गया और वहां पर आदिर रंजन चौधरी जो अपोजिशन लीडर है उनको भी सस्पेंड किया गया। ये ऐसा अरे संविधान में दोनों हाउस है, दोनों एक हाउस नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट में आयुष्मान भारत योजना के तहत हुए फ्रॉड का खुलासा हुआ है। 8 अगस्त को सीएजी ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की थी, जिसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक योजना के करीब 10 लाख लाभार्थियों का मोबाइल नंबर एक ही था। इनमें 7,49,820 लाभार्थी डेटाबेस में एक ही नंबर 99999999 और 99 यानी 9999 से रजिस्टर्ड थे। इसके अलावा एक आधार नंबर पर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस किए गए। कैग की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि मृत्यु के बाद भी मरीजों को भुगतान किया गया, यानी मरीजों की मौत के बाद भी उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा था। फर्जीवाड़े के अलग अलग मामलों में ज्यादातर छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश के हैं। कैग की रिपोर्ट में सितंबर 2018 से लेकर मार्च 2021 तक के डेटा को शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1 अगस्त 2023 तक कुल 24 करोड़ 33 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट में आज अतीक अहमद, अशरफ अहमद हत्याकांड को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए गैंगस्टर अतीक अहमद की हत्या में पुलिस की मिली भगत होने का शक जताया है। कोर्ट ने सरकार के ढीले रवैये पर भी नाराजगी जताई और अब तक की जांच की विस्तृत जानकारी मांगी। विपक्षी गठबंधन का नाम INDIA रखे जाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई जनहित नहीं है और अगर कोई कानून का उल्लंघन है तो मामला चुनाव आयोग में रखा जाना चाहिए। गाजियाबाद की हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट खराब होने से लिफ्ट में सवार 5 लोगों की सांसें करीब 25 मिनट तक अटकी रही। शोर मचाने के बाद सोसाइटी के गार्ड मौके पर पहुंचे और लोगों को रेस्क्यू किया। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन लगाने का फैसला किया है। वहीं टीचर्स को पढ़ाने के दौरान फोन का इस्तेमाल करने से परहेज करने को कहा गया है। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को फर्जी सिग्नेचर मामले में राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा निलंबित रहेंगे। बीजेपी सांसद पीयूष गोयल ने मामले का जिक्र कर राघव चड्ढा के सस्पेंशन का प्रस्ताव पेश किया था। Zee News।